महाभारत के कैरेक्टर दुर्योधन, दुर्योधन माने क्या? धन माने संपत्ति, वेल्थ, जो भी है अपने अंदर बल, वो दुर्योधन, जो अपने पास की संपत्ति का, धन का, स्ट्रेंथ का गलत उपयोग करता है, वो दुर्योधन। दुशासन, शासन माने एडमिनिस्ट्रेशन, द वन हु इज बैड एडमिनिस्ट्रेटर इज कॉल्ड दुशासन। विभीषण और कर्ण में यही फर्क है। विभीषण ने जाना भगवान किस पक्ष में है, सत्य क्या है, वो अपने भाई जो गलत है उसको छोड़ के भगवान के पक्ष में आ गया। कर्ण जानते हुए भी नहीं आए, इतना पराक्रमी होके भी, सूर्य पुत्र होके भी अंधकार की तरह गया। वो सबसे बड़ा भाई नो पांडवों का, सभी चीज़ों में पराक्रमी थे वो, न्याय में, शास्त्र में, नीति में, राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण, सब में निपुण थे वो। पर क्या फ़ायदा, जितने भी गुण हैं गलत जगह लगाओगे तो अंत कर्ण जैसा ही होगा। कवच कुंडल होते हुए भी बाण गले पे लगने से गए वो भी अर्धचंद्राकृति अंजलिक बाण। तो सिर्फ टैलेंट्स होके नहीं चलता, वो टैलेंट सही जगह लगने चाहिए, नहीं तो कर्ण। फिर पांडव देखते तो कौन है वो सबसे बड़े भाई, कौन है? युधिष्ठिर, धर्मराज बोलते, धर्मराज। युधिष्ठिर माने राइचियसनेस, ऐसे बोलते हैं। आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन, या देखा होगा पर याद नहीं है, कि उनका रथ 2 उंगली ऊपर चलता था, जमीन से छूता नहीं था। अच्छा, इसका क्या अर्थ है? अध्यात्म में इतने ऊपर उड़ गए थे वो। अभी लिटरली पॉसिबल है क्या? जमीन से लगे नहीं और आगे कैसे चले? पर क्या है वो 2 उंगली ऊपर माने क्या? औरों से थोड़ा ऊपर का स्थान था उनका, बिकॉज ही वॉज राइचियस, नॉलेजेबल, सत्य के पक्ष में थे वो, हमेशा मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया युधिष्ठिर। दूसरा भीम, भीम का क्या अर्थ है? स्ट्रेंथ। वो हनुमान स्तोत्र में है, भीम रूपी महारुद्रा। भीम माने ये भीम नहीं है, कई लोग ये समझते ये भीम। भीम माने क्या? विशाल, विस्तृत, प्रचंड पराक्रमी, बलवान, वो भीम। तीसरा अर्जुन, अर्जुन माने 1 पॉइंटेड फोकस। चौथा नकुल, नकुल माने क्या? कुल माने क्या? टोटल। बोलते ना, अरे कुल मिलाकर कितने हुए? नकुल माने क्या? जो एक्शन ओरिएंटेड है, जो एक्शन के फ्रूट में अटैच नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन बोलते कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, माने नकुल, कि वो उसके एक्शन के फ्रूट में इंटरेस्टेड नहीं है, वो एक्शन ओरिएंटेड है, वो उसकी फल की चिंता नहीं करते बैठता वो, नकुल। और सहदेव माने गुड कंपनी, अच्छे संगत। जब जब आप किसी और के जीवन में वैल्यू एडिशन करते हो तो आप कौन हो गए? सहदेव। तो ये 5 पांडव, ये 5 गुण हैं। पर ये 5 गुणों से नहीं होता है, ये 5 गुण कहाँ आने चाहिए? सेंटर में, कोर, एंड अवर कोर इज नथिंग बट कृष्ण। गेटिंग इट? कृष्ण थे पक्ष में तो पांडव, और पांडवों के पक्ष में क्यों थे? क्योंकि वो सत्य के पक्ष में थे। सो ये कौरव पांडवों का युद्ध अभी भी चलता है, अपने अंदर भी चलता है, जरूरी नहीं बाहर ही है, अंदर भी है। कभी कभी अपना कौरवकारी मन जागृत होता है कि नहीं? किसी को नहीं बोलना है वो बोल देते हैं, कुछ करना है कर देते हैं। दुर्योधन जाग गया, अपनी चीज़ें, दिया हुआ शरीर, मन, सास, बुद्धि, ये सब नहीं हैंडल करते, हम दुशासन हो गए। बैड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अवर ओन 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। मन को नहीं संभालना है, बुद्धि को संभालना नहीं है, दुशासन हो गए। तो ये 5 गुण चाहिए हमें। क्या चाहिए? राइचियसनेस, स्ट्रेंथ टू protect the righteousness, to move at the righteousness. How? With 1 pointed focus, by not getting attached to the fruit of action and being in a good company and to be a good company to others. So these are 5 Pandava. Is that clear? Nice, no? This is beautiful. सुंदर है सब ज्ञान, ये सब कैरेक्टर्स है और बहुत सारे हैं इसमें। ऐसे बोलते महाभारत में जो है वो पूरे दुनिया में मिलेगा, जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ पर पराक्रम है, क्रौर्य है, प्रेम है, करुणा है, फिर डिच करना भी है, चीटिंग भी है, नीति है, अनीति है, कुनीति है, तर्क है, कुतर्क है, वितर्क, सब है उसमें। सो वी शुड स्टडी लिटिल बिट, नॉट मच बट लिटिल बिट अबाउट अवर स्क्रिप्चर्स एंड इतिहास। ये माइथोलॉजी बोलते हैं हमारे कई सारे लोग, ये माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी माने क्या? मिथ माने जो सत्य नहीं है, मिथ्या शब्द से मिथ आया, तो जो सत्य नहीं है वो मिथ्या, और उसी से ये माइथोलॉजी आ गया। ब्रिटिशर्स ने हमको लेबल लगा दिया माइथोलॉजी, और हम भी समझने लगे ये तो हुआ नहीं है। ऑल दैट इज हैपनिंग इनसाइड अस, है कि नहीं?